नमस्ते। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं नागरिक कृपा का सबसे छोटा कार्य। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि भाई, सही काम करने का सही समय आखिर होता कब है? और यही सवाल हमारी आज की कहानी का बिल्कुल सेंटर है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। मतलब एक ऐसा दिन जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जरा सोचिए इस सीन के बारे में। आसमान में घने बादल हैं, हल्की सी बारिश के बाद हवा में एक अलग ही ताजगी है। सड़क भीगी हुई है, चमक रही है, और इसी बस स्टॉप पर आरव अपनी माँ के साथ खड़ा है। सब कुछ एकदम शांत, एकदम नॉर्मल। लेकिन तभी इस शांत से माहौल में एक छोटी सी चीज होती है, कुछ ऐसा जो इस आम से पल को एकदम से बदल देता है। वहीं पास में खड़ा एक आदमी कुछ खा रहा होता है और बड़ी ही लापरवाही से उसका रैपर सड़क पर फेंक देता है। हवा का एक झोंका आता है और वो रैपर सीधा एक कीचड़ वाले गड्ढे में जा गिरता है। एक छोटा सा एक्शन था, शायद उस आदमी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आरव की नजर वो उस रैपर पर ही टिक जाती है। और बस उसी पल आरव को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो मनी मन सोचता है, ये ठीक नहीं लग रहा। एक पल पहले तक जो सड़क बिल्कुल साफ थी, अब उस पर जैसे एक दाग लग गया था। और यहीं से कहानी का फोकस आरव के मन में चल रही कश्मकश पर आ जाता है। एक ऐसी कश्मकश जो भले ही खामोश है, पर है बहुत जरूरी। तो यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। ये एक चॉइस का मोमेंट है। अब क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्या करेगा? आरव के मन में ना एक बहस सी छिड़ जाती है। एक तरफ से आवाज आती है, अरे छोड़ो भी, रैपर गीला है, जूते गंदे हो जाएंगे, और वैसे भी किसी ने कुछ करने को कहा थोड़ी है। लेकिन फिर दूसरी तरफ से एक और आवाज आती है, नहीं, सड़क अभी तो साफ थी, ये गलत लग रहा है और इसका असर तो हम सब पर पड़ता है। ये वही कंफ्यूजन है ना, जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होता है। तो इस अंदरूनी बहस के बाद आरव एक फैसला करता है। वो एक छोटा सा लेकिन बिल्कुल सही कदम उठाता है। और देखिए उसका सॉल्यूशन कितना सिंपल था। वो बस आगे बढ़ता है, उस गीले रैपर को उठाता है और पास में रखे डस्टबिन में डाल देता है। बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और उसके इस काम का पहला असर तो फौरन ही दिखता है। उसकी माँ, जो ये सब चुपचाप देख रही थी, वो बस एक हल्की सी मुस्कान देती हैं। ये एक तरह की खामोश मंजूरी थी, एक ऐसी तारीफ जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। तो सवाल ये है कि एक इतना छोटा सा काम आखिर इतना मायने क्यों रखता है? चलिए अब ये समझते हैं कि इस मामूली सी लगने वाली घटना के पीछे का असली सबक क्या है। जब उसकी माँ ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आरव का जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी का दिल है। वो कहता है, क्योंकि इस सड़क को तो सब इस्तेमाल करते हैं ना, अगर हम ही इसे गंदा करेंगे तो इसका असर हम सब पर पड़ेगा। ये जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सोच है ना, कितनी खूबसूरत है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि आरव को जो प्राउड फील हुआ ना, वो किसी की तारीफ की वजह से नहीं था। नहीं, वो एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन था, ये जानने का सुकून कि उसने जो किया वो सही था। उसी शाम आरव को एक बहुत गहरी बात समझ में आई कि ये जो अच्छी वैल्यूज़ होती हैं, अच्छे सिद्धांत होते हैं, ये सिर्फ क्लासरूम या किताबों के लिए नहीं है। इनका असली टेस्ट तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स में होता है, और खासकर तब जब हमें कोई देख भी नहीं रहा होता। आरव ने जो ये काम किया, उसे हम एक खास नाम दे सकते हैं, सिविक ग्रेस, या हिंदी में कहें तो नागरिक कृपा। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, पब्लिक स्पेसेस में सबके फायदे के लिए छोटे छोटे थॉटफुल काम करना और बदले में किसी इनाम की उम्मीद ना रखना। जैसे किसी के लिए दरवाजा पकड़कर रखना या बस में किसी जरूरतमंद को अपनी सीट दे देना। ये समाज के प्रति हमारी एक छोटी सी जिम्मेदारी ही तो है। तो फिर इस पूरी कहानी का मेन मैसेज क्या है? वो यही है कि जब हम पब्लिक प्लेसेस में जिम्मेदारी से पेश आते हैं, तो ये सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी हमारा सम्मान दिखाता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। अगर आरव का एक इतना छोटा सा काम इतना बड़ा मतलब रख सकता है, तो जरा सोचिए, आज हमारी दुनिया को नागरिक कृपा के ऐसे कौन से सबसे छोटे काम की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।